Hello all, welcome to JSG Economics class. This is my lecture 4 on theory of production and cost. In this lecture we will talk about the Cobb-Douglas production function. Earlier के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात की थी. इस लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन. तो सबसे पहले ये कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किसने प्रोड्यूस किया था? तो नटविक्सेल इकोनॉमिस्ट थे, नटविक्सेल ने इसे प्रोड्यूस किया था. बट 1928 में कॉब-डगलस ने इस प्रोडक्शन फंक्शन को स्टैटिस्टिकली प्रूव किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. आई होप आपको याद होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है. मैंने बताया था कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. और दो तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में टाइम पीरियड कम होता है, जिसके कारण ये कहा जाता है कि सारे इनपुट्स कांस्टेंट होते हैं, केवल एक इनपुट वेरिएबल होता है. और उसमें अगर हम ग्राफिकली कोई चीज प्रूव करते हैं तो हम केवल दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले सकते हैं. तो वहां पे हमने कहा था लेबर और कैपिटल अगर है तो लेबर को ही केवल हमने वेरिएबल माना था और कैपिटल को हमने कांस्टेंट मान लिया था, क्योंकि शॉर्ट रन में सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है. लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे इनपुट्स को चेंज किया जा सकता है, इसीलिए उसमें लेबर और कैपिटल दोनों को हमने क्या माना था, वेरिएबल माना था. हालांकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्राफिकल बाउंडेशन की वजह से हम 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चलते हैं. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं और लॉ ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में इतना टाइम होता है कि पूरे के पूरे स्केल को चेंज किया जा सकता है. तो ये जो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है बेसिकली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है. इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से इनपुट जब लेबर और कैपिटल, चूंकि दो लॉन्ग रन फंक्शन है इसमें लेबर और कैपिटल दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, तो लेबर और कैपिटल को चेंज करने पर प्रोडक्शन किस तरह से चेंज होता है इसको बताया था कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के थ्रू. तो जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस फॉर्मूले में आप देखिए y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे n लिखा हुआ है. तो लेबर आपको पता है, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, N फॉर नेचुरल रिसोर्सेज. एंड A क्या है, यहाँ पर ये A है ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या हुई, यानी कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कैसे हम मेजर करेंगे कि अगर हम प्रोडक्शन में कोई भी चेंज हो रहा है, लेबर में चेंज की वजह से प्रोडक्शन में कितना चेंज हो जाए, परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्शन अपॉन परसेंटेज चेंज इन लेबर से हम लेबर की प्रोडक्टिविटी निकालते हैं. सपोज 100 यूनिट का प्रोडक्शन अगर हो रहा है, उसमें 10 लेबर्स लगे हुए हैं, तो एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, 10 यूनिट्स की हुई. इसी तरह से कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को निकाला जाता है कि 500 अगर यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और 5 यूनिट्स कैपिटल लगी हुई है, तो पर कैपिटल प्रोडक्टिविटी 100 यूनिट्स हुई. यानी कि लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को हम निकाल लेते हैं, जितना भी आउटपुट हुआ हो और उसमें जितने लेबर लगे हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमको प्रोडक्टिविटी पता लग जाती है. तो जब ऑल इनपुट प्रोडक्टिविटी का मतलब है जितने भी इनपुट्स लगे हैं उनसे जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल आउटपुट जो हो रहा है अपॉन ऑल इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स लग रहे हैं सबको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें ऑल इनपुट प्रोडक्टिविटी मिल जाती है. लेकिन ये जिसमें जो इस फॉर्मूले में जो ए है, इसमें ऑल इनपुट प्रोडक्टिविटी में, ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी में हम टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं. सपोज आपने यहाँ पे 100 लेबर्स लगाया, 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ जब आपने 10 लेबर लगाया, लेकिन किसी और फैक्ट्री में उसने 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया 10 ही लेबर से. इसका कारण क्या था कि उन्होंने इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया, तो ऐसे में उनका जो प्रोडक्शन पर लेबर प्रोडक्टिविटी है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो 20 हो जाती है. तो जो प्रोडक्टिविटी है वो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है. लेकिन ये जो ए है इसको कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में कांस्टेंट मान लिया गया है. ठीक है, तो ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को आपको और किस नाम से जाना जाता है, मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है, क्योंकि कई फैक्टर का यूज करके ही किसी चीज का प्रोडक्शन होता है. तो जितने भी टोटल फैक्टर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है प्लस टेक्नोलॉजी, ये मिलकर बनता है ऑल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जब इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज होती है तो कैसे प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड होती है. अब हम आते हैं कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पे. देखिए, जो कॉब-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, मैंने बताया आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. लेबर की पार इन्होंने अल्फा ली है, कैपिटल की पार बीटा ली है. तो ये अल्फा और बीटा क्या है, ए आपको पता है, मैंने बता दिया ऊपर ही, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी या मल्टी फैक्टर प्रोडक्टिविटी. लेबर हो गया एल, कैपिटल हो गया के. तो इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन है कॉब-डगलस का, इसमें अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर
and beta is the output elasticity with respect to capital. फिर आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्या है, जो मैंने बताया परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन लेबर. लेबर में चेंज, जैसे अगर 1% लेबर हम चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, 1% हो रहा है, 1% से कम हो रहा है, 1% से ज्यादा हो रहा है, तो वो बताता है आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर. इसी तरह आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल क्या है कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन कैपिटल. कैपिटल में चेंज की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हो जाए. अगर 1% हम कैपिटल, क्योंकि लेबर और कैपिटल दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लिया है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के परसेंटेज चेंज की वजह से आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है. जब हम लेबर के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और जब कैपिटल के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो उसको बीटा से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. जो अल्फा और बीटा मैंने बताया यहाँ पे, अल्फा और बीटा दो उनकी जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होती है. ठीक है, तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. कांस्टेंट का मतलब क्या है, कॉप डॉगलस ने ये माना था कि अगर किसी फैक्ट्री में हम कहते हैं कि 0.75 आपकी 0.75 अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू 0.25 है, तो ये उस फैक्ट्री के लिए कांस्टेंट ही रहेगी और हमेशा उसमें 0.275 अल्फा की वैल्यू रहेगी और बीटा की वैल्यू 0.25 रहेगी. तो इन्होंने माना था कि अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में. अब इस प्रोडक्शन फंक्शन ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो करता है, कांस्टेंट को शो करता है कि डिक्रीजिंग करता है. इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि इनपुट में हम जितना भी चेंज करते हैं प्रोडक्शन में अकॉर्डिंगली उतने ही प्रपोर्शन का चेंज होता है. सपोज अगर हम 2 गुना इनपुट करते हैं तो प्रोडक्शन भी हमारा 2 गुना हो जाता है, और इनपुट अगर हम 3 गुना चेंज कर देते हैं, 3 गुना बढ़ाते हैं, तो प्रोडक्शन भी हमारा 3 गुना बढ़ जाता है. यही होता है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. चलिए इसको स्टैटिस्टिकली प्रूव कर देते हैं. यहाँ पे हमने एक प्रोडक्शन फंक्शन लिया है जिसको हमने z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y. अब x की पावर n और प्लस y की पावर n. अब इस प्रोडक्शन फंक्शन में अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है. देखिए, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का मतलब है लैम्डा x हो गया इंटू लैम्डा y. यहाँ पे आप देख सकते हैं z इक्वल टू फंक्शन ऑफ लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई किया लैम्डा x इंटू लैम्डा y, और ये क्या हो गया, x की पावर n था तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पे लैम्डा इंटू एक्स की पावर n प्लस लैम्डा इंटू वाई की पावर n. z इज इक्वल टू, अब इसको ओपन करें तो x की पावर, इसको ये लैम्डा गुना किया है और ये मेरा फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन जो गिवन है. इसमें जब लैम्डा से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओपन करने पे लैम्डा की पावर n और x की पावर n प्लस लैम्डा की पावर n और y की पावर n. अब देखिए लैम्डा कॉमन है, लैम्डा जब प्लस में लैम्डा कॉमन होता है तो लैम्डा को हम बाहर कर देते हैं और अंदर क्या बचा, x की पावर n प्लस y की पावर n. तो जो ये आप देखिए ये फैक्टर आउट हो गया, लैम्डा की पावर n क्या है हमारा, फैक्टर आउट हो गया. तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्टिंग में हमारे पास था x की पावर n प्लस y की पावर n, वही की वही लास्ट में भी रह जाता है. इसको हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन. आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक है, अब देखिए तो यहां पे जो ये n है वो क्या दिखा रहा है, इज द डिग्री ऑफ दैट प्रोडक्शन फंक्शन. डिग्री दिखाता है, तो ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की जो डिग्री होगी, इस प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री क्या है, n है. ठीक है, अब देखिए, अब एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. यहां पर हमने ले लिया x की पावर n, यहां पे x की पावर n प्लस y की पावर n था, यहां पे हमने x की पावर n इंटू y की पावर n, ये प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है हमको, मान लीजिए. अब हमने इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, लैम्डा से मल्टीप्लाई करने में लैम्डा x की पावर n इंटू लैम्डा y की पावर n. अब हमने क्या किया, y की पावर n, इसको जब ओपन करेंगे तो y की पावर n इंटू x की पावर n इंटू लैम्डा की पावर n इंटू y की पावर n. तो लैम्डा n और लैम्डा n जब कॉमन होता है और जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उनकी पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं. तो लैम्डा की पावर n प्लस n, क्योंकि यहाँ पे भी पावर n है, यहाँ पे भी पावर n है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी, और बचा के अंदर x की पावर n इंटू वाई की पावर n. तो अब आप देखिए, जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा 2n हो गया, n प्लस n 2n, और x की पावर n और y की पावर n. यानी कि आप देखिए जो पहले हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन था वही की वही हमको वापस मिल गया, और जितना भी हमने उसमें मल्टीप्लाई किया था वो फैक्टर आउट हो गया, लैम्डा 2 की पावर n. अब यहाँ पे 2n है तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इस होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन की डिग्री हो गई 2n. आई होप आपको समझ में आ रहा है. अब हम एक और प्रोडक्शन फंक्शन को लेते हैं. देखिए, अब यहां पे क्या था, प्रोडक्शन फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू x और y. तो x की पावर n प्लस y 2n, ये प्रोडक्शन फंक्शन हमको दिया है. अब हम लैम्डा गुना कर देते हैं, इसको लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा इंटू एक्स की पावर n प्लस लैम्डा y
2n, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब ओपन करेंगे तो लैम्डा की पावर n इंटू एक्स की पावर n प्लस लैम्डा की पावर 2n इंटू वाई की पावर 2n, ठीक है। अब देखिए लैम्डा की पावर n और लैम्डा 2n दोनों जगह लैम्डा n तो है ही, यहाँ 2n है बस, तो लैम्डा n को हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या xn प्लस लैम्डा की पावर एक n बाहर चला गया तो लैम्डा की पावर n और y की पावर 2n। तो अब आप देखिए कि ये प्रोडक्शन फंक्शन और ये प्रोडक्शन फंक्शन चेंज है, इसमें लैम्डा की पावर n और भी इंक्लूड हो गया, यानी ये पूरा फैक्टर आउट नहीं हो पाया है, जिसके कारण ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है। तो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन वही होता है कि जैसा कि प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्टिंग में होता है, लास्ट में हमको वही प्रोडक्शन फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, ठीक है, कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है कि क्या है, इसको देखते हैं। तो कि इसका फॉर्मूला था Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर इन कैपिटल, फिर हमने बताया था एल की पावर अल्फा और K की पावर बीटा। अच्छा, कुछ बुक्स में L की पावर बीटा और K की पावर अल्फा दिया है, तो उसका मतलब यहाँ पे अगर L की पावर बीटा दिया तो बीटा लेबर की प्रोडक्टिविटी को दिखाएगा और अल्फा कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को दिखाएगा, जिसके ऊपर जो पावर लगी है वो उसी की प्रोडक्टिविटी को दिखाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा, इसको लैम्डा से हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, लैम्डा एल इंटू लैम्डा के, यहाँ पे ए हो गया, ये क्योंकि कांस्टेंट रहता है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। एल लैम्डा इंटू एल की पावर अल्फा इंटू लैम्डा इंटू के की पावर बीटा। अब ए तो कॉमन था, लैम्डा हमने बाहर कर लिया और इसको हमने ब्रैकेट में किया। अब जब ओपन करेंगे तो लैम्डा इंटू एल की पावर अल्फा इंटू लैम्डा के की पावर बीटा। अब आप देखिए कि जब अल्फा और बीटा, जब मैंने कहा मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स क्या आपस में जुड़ जाती हैं, तो लैम्डा लैम्डा कॉमन है तो लैम्डा हमने बाहर किया, लैम्डा कॉमन होने से लैम्डा बाहर किया और दोनों की जो पावर्स उनको जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा। तो अंदर क्या बचा, ए बचा था, एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा। तो आप देखिए स्टार्टिंग में जो मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन था वही की वही हमको मिलता है, और जो एक्स्ट्रा था वो फैक्टर आउट हो जाता है, लैम्डा अल्फा प्लस बीटा हमारा फैक्टर आउट हो गया। तो ये हमारा होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि जो कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। और ये जो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है अल्फा प्लस बीटा। डिग्री ऑफ कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमने कहा था जो पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो डिग्री ऑफ कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज अल्फा प्लस बीटा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हम लैम्डा ना लेके हम 2 गुना कर देते हैं, यानी कि अगर हम लेबर को भी 2 गुना कर दें और कैपिटल को भी 2 गुना कर दें तो हमारे प्रोडक्शन पे क्या चेंज होता है, ठीक है। अब Q इक्वल टू ए हो गया 2 इंटू एल की पावर अल्फा इंटू 2 के की पावर बीटा, यानी 2 अल्फा और लेबर एल अल्फा इंटू 2 बीटा और के बीटा। जब हम ओपन करते हैं तो 2 की पावर अल्फा हो जाती है, एल की पावर अल्फा हो जाती है, इंटू 2 की पावर बीटा और के की पावर बीटा, ठीक है। अब देखिए जिसकी पावर मैंने कहा जो सेम है वो बाहर निकल आएगा, यानी कॉमन है, ये बेस है, जो बेस है वो 2, बेसिस का जो मल्टीप्लाई का साइन होता है तो बेसिस का जो डिग्री होती है वो आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में क्या बचा है, अल्फा इंटू एल की पावर अल्फा इंटू एल की पावर बीटा। तो देखिए जब हमने इसको 2 गुना किया तो ये पूरा फैक्टर आउट हो गया, लास्टली हमारे पास ये बचा, यानी कि ये क्या है, हमारा कॉफ-डगलस, ये हमारा होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा और ये बीटा जो है ये बहुत कुछ बताते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा विल डिसाइड कि विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कॉफ-डगलस इज। कॉफ-डगलस कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को दिखा रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को दिखा रहा है, या फिर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को दिखा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्लियरली बताया है कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि जिस रेशियो में हम इनपुट को बढ़ा रहे हैं आउटपुट उसी रेशियो में बढ़ता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स हम जिस प्रोपोर्शन में इनपुट को बढ़ाते हैं उससे ज्यादा रेशियो में हमारा आउटपुट बढ़ता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में जिस रेशियो में हम इनपुट बढ़ाते हैं उससे कम रेशियो में हमारा आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम इसको प्रूव करते हैं, यानी कि जब हम 2 गुना कर देते हैं लेबर और कैपिटल को तो प्रोडक्शन भी हमारा 2 गुना हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसकी पावर बताती है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पर 1 है तो ये दिखा रहा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को। अगर पावर 1 है तो इसी को हम कहते हैं लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन या होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो यानी कि जब भी इसकी पावर 1 दी रहेगी कि हाँ अगर हम इनपुट को दुगना करते हैं तो हमारा आउटपुट भी दुगना हो जाता है, और उसकी पावर अगर 1 दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दी है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। ये कॉफ-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का है, ठीक है। अब अगर हम इसकी पावर, अब हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी, यानी यहां पर अब इसकी वैल्यू आप देखिए, यहां पर 2 की वैल्यू 1 होने से क्या था कि अगर हम इनपुट को 2 गुना कर रहे थे तो आउटपुट भी हमारा 2 गुना हो रहा था। लेकिन जब हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आप देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात करते हैं तो 2 की पावर हम 2 लिए हैं, यानी कि 1 से ज्यादा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो आप देखिए तब हमारा प्रोडक्शन कितने गुना बढ़ रहा है, हमने लेबर और कैपिटल को 2 गुना किया तो हमारा आउटपुट 4 गुना बना है। 2 की पावर 2 का मतलब 4 गुना हमारा
आउटपुट बढ़ रहा है। इसी तरह अगर 3 गुना हम लेबर और कैपिटल को कर देते हैं तो 9 गुना हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है, यानी 0.5 दिखा दिया, तो अप्रोक्स इसकी वैल्यू 1.4 आएगी। यानी कि अगर हम लेबर और कैपिटल को दुगना कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या हो रहा है, दुगने से कम हो रहा है। 1.5 क्या 1.4 क्या है, वो डबल से कम हो रहा है। तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को दिखाता है। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को शो करता है। ठीक है, अब आप देखिए कई बुक्स में क्या लिखा रहता है, अल्फा Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर 1 माइनस अल्फा। लेकिन अगर 1 माइनस अल्फा लिखा है तो ये आपका सीधा सीधा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को दिखाता है, क्योंकि आप ऐसा तभी लिख सकते हैं जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 होती है। यानी कि अगर आपको दे दिया जाए अल्फा की वैल्यू 0.25 है तो बीटा की वैल्यू निकालिए, तो 1 माइनस अल्फा आप करेंगे तो आ जाएगी 0.75। यानी ये तभी पॉसिबल है, ये फॉर्मूला दिया होगा अगर, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को दिखाता है। यानी बीटा की जगह यहां पर लिख दिया गया 1 माइनस अल्फा, लेकिन ये केवल कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में ही पॉसिबल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।